कल्कि 2898 AD बजट 600 करोड़ और पहले 6 दिन में कमाई 680 करोड़। RRR बजट 550 करोड़ और पहले ही दिन कमाई 223 करोड़। और इसके अलावा सलार, जवान, KGF और भी बहुत सी मूवीज जिन्हें साउथ के डायरेक्टर्स ने बनाया था, उनके कंसेप्ट इतने यूनिक थे कि उन्हें वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन जहां आज के टाइम पे साउथ सिनेमा कल्कि जैसी मूवी बनाकर हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है, वहीं पे बॉलीवुड आज भी क्या बना रहा है, या तो क्रू, मैदान और जुग जुग जियो जैसी फ्लॉप मूवीज जिनमें कोई नई बात नहीं थी, या फिर शैतान और सरफिरा जैसे रीमेक। लेकिन क्यों बॉलीवुड साउथ की तरह यूनिक कंसेप्ट वाली हाई बजट मूवीज नहीं बनाता, और आखिर क्यों वो लोग आज भी लो बजट मूवीज या फिर रीमेक्स ही बना रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम उन रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बॉलीवुड को कुछ नया करने से रोक रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड ने कभी भी अच्छी और बिग बजट मूवीज बनाने की कोशिश नहीं की। ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, BMCM ये कुछ एग्जांपल्स हैं बॉलीवुड की आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज का। लेकिन ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, ब्रह्मास्त्र को छोड़ के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आदिपुरुष ने 250 करोड़ का लॉस किया और BMCM ने 150 करोड़ का। बॉलीवुड ने न्यू कंसेप्ट मूवीज बनाई थी, लेकिन वो इन्हें ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। बॉलीवुड की आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज ने मेकर्स की इज्जत और प्रॉफिट को गिराया है, जिस वजह से बॉलीवुड अब ऐसी मूवीज बनाने से थोड़ा डरता है कि हमारी एक्सपेरिमेंटल बिग बजट मूवीज फ्लॉप रही तो क्यों एक मूवी में 400 से 700 करोड़ लगाने की बजाय 6 मूवीज बना के ज्यादा प्रॉफिट निकाले। और यही एक रीजन बन जाता है कि बॉलीवुड अब बिग बजट मूवी बनाना नहीं चाहता। ब्रह्मास्त्र एक लौती ऐसी मूवी है जिसने 400 करोड़ के बजट में बन के 700 करोड़ कमाए थे, लेकिन ये नंबर थिएटर में बॉक्स ऑफिस का नहीं है, बल्कि ब्रह्मास्त्र ने थिएटर में सिर्फ 440 करोड़ कमाए थे, अपने बजट से 30 करोड़ ज्यादा। बाकी पैसे कहां से आए आगे समझते हैं। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना हो, उनका मूवीज बनाने के पीछे का मेन मकसद पैसा कमाना ही होता है। और बॉलीवुड क्यों ही ज्यादा बड़ी मूवीज बनाएगा जब उसे फ्लॉप और एवरेज मूवी से ही पैसा मिल जाता है। कार्तिक आर्यन की शहजादा जो कि सिर्फ 65 करोड़ के बजट में बनी थी, और वहीं इस मूवी ने थिएटर में सिर्फ 47 करोड़ की कमाई की थी। बट इस मूवी के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने 40 करोड़ में खरीदे थे, और इसके अलावा म्यूजिक राइट्स से 10 करोड़ की कमाई हुई थी, और सैटेलाइट राइट्स से 15 करोड़ की, ओवरसीज से 5 करोड़ की। थिएटर में जहाँ ये मूवी फ्लॉप रही, वहीं इन सब के जरिए मूवी ने 117 करोड़ कमा लिए और हिट हो गई। ये मूवी रीमेक थी, जिस वजह से इसे बनाने में मेहनत भी कम लगी थी और फ्लॉप मूवी से पैसा भी बन गया। और ऐसा ही कुछ ब्रह्मास्त्र मूवी के साथ भी हुआ था, जिस वजह से उस मूवी ने 700 करोड़ कमा लिए थे। लेकिन वो काफी बड़ी प्रोडक्शन थी, जिसे बनाने में वक्त और मेहनत काफी ज्यादा लगी थी, और मूवी 250 करोड़ एक्स्ट्रा इसलिए कमा पाई क्योंकि इसने थिएटर में अपने बजट को रिकवर कर लिया था, वरना OTT से इसे सिर्फ 100 या 120 करोड़ ही मिलते। एंड ये एक रीजन है जिसकी वजह से बॉलीवुड वाले कम बजट की मूवीज बनाना ही पसंद करते हैं, जिसमें रिस्क भी कम रहता है और पैसा भी ज्यादा बनता है। एंड यहीं पे हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि बॉलीवुड रीमेक्स क्यों बनाता है। एक तो मेहनत कम लगती है, उल्टा पैसा भी ज्यादा बनता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि सेम काम साउथ वाले भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते? तो ये बात भी आगे जानेंगे। बॉलीवुड वाले जब भी कोई नई मूवी बनाते हैं तो ये सोच के नहीं बनाते कि उन्हें कुछ नया करके पूरी दुनिया तक अपनी फिल्म को पहुंचाना है, बल्कि उनका टारगेट एक लिमिटेड ऑडियंस ही होती है। और बॉलीवुड उन्हीं ऑडियंस के लिए मूवीज बनाना पसंद कर रहा है, क्योंकि साउथ सिनेमा तो पिछले 4-5 सालों से ही मैक्सिमम अच्छी मूवीज लाने लगा है। इससे पहले वो भी नॉर्मल बॉलीवुड की तरह ही मूवीज बनाते थे, और वो अच्छा खासा कलेक्शन करती भी थी। एंड बॉलीवुड ये बात जानता है कि उनकी टिपिकल मूवीज की जो ऑडियंस है वो बहुत पुरानी है। बॉलीवुड के बड़े और पुराने डायरेक्टर्स जैसे राजकुमार हिरानी, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, इन्होंने कभी भी ट्रेंड के हिसाब से मूवीज नहीं बनाई। ये वही बनाते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है। यानी बॉलीवुड के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो वही करने में खुश हैं जो कि वो करते आए हैं। बाकी न्यू डायरेक्टर्स की बात आगे करेंगे। इसके अलावा अभी रिसेंटली करण जौहर की एक मूवी आई थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसने वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसका 50% कलेक्शन फॉरेन कंट्रीज का था। और यही एक रीजन बन जाता है जो मेकर्स को कुछ डिफरेंट करने से रोकता है, क्योंकि ऐसी मूवीज जब इतनी अच्छी कमाई करेगी तो वो क्यों ही 600-700 करोड़ लगा के कोई मूवी बनाएंगे। बाकी न्यू डायरेक्टर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं आगे देखते हैं। बॉलीवुड के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादातर अपनी मूवीज खुद लिखते हैं, वहीं जो न्यू डायरेक्टर्स हैं वो मूवी स्क्रिप्ट राइटर से लेते हैं, जो स्क्रिप्ट उन्हें अच्छी लगती है उस पर मूवी बना देते हैं। 2023 और 24 की मैक्सिमम मूवीज जो हमें पता है जिनका कंसेप्ट रेगुलर मूवीज की तरह ही था, वो बॉलीवुड के स्क्रीन प्ले राइटर ने लिखी थी। मतलब डायरेक्टर अलग और स्टोरी राइटर अलग, जैसे तू झूठी मैं मक्कार, गदर 2, दी आर्चीज।
इसके अलावा जो हमारे यंग डायरेक्टर्स हैं खुद की स्टोरी लिखते हैं, वो कैसी लिखते हैं, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मैदान, स्टारफिश, यानी कुल मिला के इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि पुराने और अच्छे डायरेक्टर्स हाई बजट की ओवर द टॉप मूवी बनाना ही नहीं चाहते। वहीं न्यू डायरेक्टर्स इतने टैलेंटेड ही नहीं है कि कुछ हटके बनाए। हाँ, हमारे ओम रावत जी और अली अब्बास ने ट्राई किया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ओम रावत कम टैलेंट की वजह से कार्टून बना बैठे। वहीं अब्बास साहब ने नया करने के चक्कर में पता नहीं क्या बना दिया। बाकी जो बॉलीवुड के स्क्रीन प्ले राइटर हैं, जो डायरेक्टर्स को मूवीज लिख के देते हैं, वो कुछ हटके लिखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें इतनी इज्जत ही नहीं मिलती, इसलिए वो वैसे ही बॉलीवुड वालों से नाराज रहते हैं और बॉलीवुड के लिए अच्छी मूवी नहीं लिखते। We have poor writing. We're not empowering writers. वहीं हम कह सकते हैं कि साउथ सिनेमा के जो डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो कि अच्छी स्टोरी लिखकर खुद मूवी डायरेक्ट करके उसे इंटरनेशनली बिग हिट भी बना सकते हैं। How did you think of this? What are you drinking and what are you smoking? Yeah. I know. Right? So you can tell me what you're drinking and smoking off camera, but how did you think of this? बॉलीवुड और साउथ का करंट सिनेरियो देखने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है कि साउथ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स रिस्क लेने से नहीं डरते। एस शंकर की रोबोट 2.0 बजट 510 करोड़, राजमौली सर की RRR बजट 550 करोड़, नाग अश्विन की कल्कि बजट 600 करोड़, अपकमिंग पुष्पा 2 बजट 500 करोड़। और साउथ के डायरेक्टर्स रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर होता है, उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा होता है। वहीं हमारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर रिस्क लेने से डरते हैं। बॉलीवुड का मानना है कि सभी मूवी मेकर्स का मेन फोकस पैसा कमाना ही होता है और उनके हिसाब से हमें आर्ट से ज्यादा मूवी बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब फैफिंग है जो बोलते हैं ना कि हम सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं, हम आर्ट के लिए काम कर रहे हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, बट साउथ डायरेक्टर्स इस बात को गलत साबित करते जा रहे हैं। और इवन अगर इनका मकसद पैसा कमाना भी है तो वो पैसों के चक्कर में आर्ट को नहीं भूलते, जैसा कि बॉलीवुड कर रहा है। साउथ के डायरेक्टर्स आर्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि पैसों को। एग्जाम्पल हमारे सामने है कल्कि 2898 AD। वहीं बॉलीवुड आर्ट को लेकर सीरियस नजर नहीं आ रहा, उनका मेनली फोकस पैसों पर ही दिख रहा है। इस बात का मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे राजमौली सर ने बाहुबली 2 के बाद एक और पार्ट नहीं बनाया। अगर वो चाहते तो पैसों के लिए एक और सीक्वल बनाकर 2000 करोड़ आराम से कमा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके एक दूसरी मूवी पे काम किया। वहीं बॉलीवुड पैसों के लिए एक मूवी के 4 सीक्वल बना रहा है। 10 साल 20 साल पुरानी मूवीज के सीक्वल्स लाकर पैसा कमा रहा है। एग्जाम्पल हाउसफुल सीरीज, गोलमाल फ्रेंचाइज, गदर 2, सिंघम फ्रेंचाइज, बागी फ्रेंचाइज और भी बहुत सारी। एंड ओवरऑल का है तो बॉलीवुड कुछ प्रॉब्लम्स एंड अपनी मर्जी से कोई बड़ी मूवी नहीं बनाता, जिसके कारण मैंने तुम्हें बता दिए हैं। बाकी साउथ सिनेमा हॉलीवुड लेवल का कंटेंट देने लगा है और शायद कल्कि की सक्सेस को देखकर बॉलीवुड भी कुछ ऐसा ट्राई करे। एंड अब आपको भी पता चली गया होगा कि क्यों बॉलीवुड साउथ की तरह आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज नहीं बनाता। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं किसी एक एक्टर पर वीडियो बनाने की, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जिस वजह से वीडियो नहीं बन पाता। बाकी अगर आपकी कोई डिमांड है तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल की बहुत ही बेहतरीन 2 वीडियोस तुम्हारे सामने हैं, जाके देख लो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।